हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र। एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम निम्फियाना मैक्सिकाना, जिसे हम कॉमनली बनाना वाटर लिली के नाम से जानते हैं, इस सुंदर जलीय पौधे के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस येलो वाटर लिली का साइंटिफिक नेम निम्फिया मैक्सिकाना है, जो मूल रूप से मेक्सिको और साउदर्न अमेरिका की मूल निवासी है। इनके नेटिव्स का यह प्रादेशिक एरिया पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में आता है। इन वाटर लिलीज की प्रजातियों में प्रमुखतः दो कैटेगरीज आती है, एक ट्रॉपिकल होती है और दूसरी हार्डी होती है। यह निम्फियाना मैक्सिकाना वाटर लिली हार्डी कैटेगरी में आती है। निम्फियासी परिवार में इन वाटर लिलीज के फूलों की 3 जनरा और लगभग 58 प्रजातियां पाई जाती है। नेचुरली जलधाराएं, तालाब, झीलें इनका प्राकृतिक आवास है। कॉमनली इसे हम येलो वाटर लिली, मैक्सिकन वाटर लिली, बनाना वाटर लिली, पीली जल लिली, केला जल लिली, ब्रांडी बॉटल ऐसे कई नामों से जानते हैं। इन वाटर लिलीज के फूलों की प्रजातियों में गुलाबी, नीला, सफ़ेद, बैंगनी, लाल, लवेंडर ऐसे मल्टीपल कलर्स होते हैं। यहाँ तक कि इनके फूल ब्लैक कलर्स में भी आते हैं। दोस्तों, यह गर्द पीले रंग की येलो वाटर लिली की वैरायटी है। इनके फूल 2 से 3 इंच डायमीटर में इस तरह खिलते हैं। ज़्यादातर इस तरह इनकी कलियां पानी के अंदर ही विकसित होकर पानी के ऊपर आकर सुंदर रूप में इस तरह खिलती है। इन फूलों की कई शिराओं वाली इनकी मल्टीपल पंखुड़ियां होती है, जिनमें लगभग 25 से 35 पंखुड़ियां के समेत यह फूल खिलते हैं। इनके सुंदर फूल पानी की सतह के ऊपर उसके पोषण अनुसार कई इंच ऊपर उठकर खिलते हैं, जो 2 से 4 मिलीमीटर लंबे बीज पैदा करते हैं। इन फूलों में पैदा होने वाले स्वादिष्ट बीज बत्तखों का पसंदीदा भोजन होता है। दोस्तों, इसकी पत्तियां इस तरह गोल हार्ट शेप्ड में लगभग 8 से 9 इंच डायमीटर में होती है। पत्तियों के डंठल के पास हल्के वी शेप में इस तरह पत्तियां 2 भागों में विभाजित होती है और जनरल एक हार्ट शेप में डेवलप होती है। इनकी यह पत्तियां ज़्यादातर अल्टरनेट पोजीशन में पानी की सतह को समांतर होती है। इन पत्तियों पर नेचुरली हल्के भूरे रंग के धब्बे होते हैं और यह पत्तियां ऊपर से बहुत ग्लॉसी या चिकनी दिखाई देती है। इन हार्ट शेप पत्तियों की मुख्य शिराएं इस तरह पानी के नीचे की तरफ निकलती है। ज़्यादातर बहुत से प्लांट्स की पत्तियों की ऊपरी सतह सूरज के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए नेचुरली प्लेन सरफेस की होती है और मुख्य शिराएं इन पत्तियों के नीचे की तरफ होती है, जिन पे ज़्यादातर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। दोस्तों, इस येलो वाटर लिली के पानी के अंदर कंद या राइजोम्स होते हैं। मुख्य रूप से इन्हीं कंदों से या राइजोम से इनके मांसल तने और लिपि ग्रोथ विकसित होकर पानी की सतह पर फैलती है। इन वाटर लिलीज का मुख्य मदर प्लांट यह राइजोम्स ही होते हैं और इन्हीं कंदों से इनको डिवाइड करके इनका प्रोपगेशन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर लोकल नर्सरी वालों के पास अलग अलग पॉन्ड्स में इनकी अलग अलग वैरायटीज़ होती है, जहाँ से हमें इनके राइजोम्स आसानी से मिल सकते हैं, जिसे हम हमारे घर के गार्डन में लाकर उसका आसानी से प्रोपगेशन कर सकते हैं। एक अलग वीडियो में विस्तार से इनके प्रोपगेशन की प्रोसेस हम देखेंगे। दोस्तों, हमारे घर के गार्डन में दिन भर जिस एरिया में सूरज की पूर्ण रोशनी दिन भर मौजूद रहती है, उस जगह इस वाटर लिली को हम अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट यह एक जलीय पौधा है और इसके लीव्स पानी की सतह पर होते हैं, लेकिन पानी के अंदर लगभग 1 फीट दूरी पर इनके राइजोम्स होते हैं, जहाँ तक पानी से फिल्टर्ड होकर सूरज की रोशनी राइजोम्स तक भी पहुँच जाती है। और पानी के अंदर मौजूद जैव प्रणाली के लिए यह इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट काफ़ी महत्व रखती है। इसलिए इन लिलीज़ के लिए सबसे पहली बात होती है इनके लिए सनी डायरेक्शन चुनना। ज़्यादा घनी शेडी जगह पर इन पर कोई फ्लावरिंग नहीं आएगी। यह सनी लोकेशन वाला जलीय पौधा है, इसलिए सनी डायरेक्शन या सन फेसिंग एरिया के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे घर का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट एरिया होना चाहिए। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में मार्च से मई तक इनके फूलों का जोरदार फ्लावरिंग होता है। ज़्यादातर इंडिया और बाकी देशों का कर्क रेखा के ऊपर का जो भी भौगोलिक एरिया आता है, वहाँ इन गर्मियों के दिनों में सूरज के उत्तरायण काल की वजह से काफ़ी प्रकाश और सूरज की रोशनी रहती है।
और इसी वातावरण में काफ़ी निखार के साथ यह लिलीज खिल उठती है। इसलिए इनकी हेल्दी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए सनी डायरेक्शन का काफ़ी महत्व है। इन वाटर लिलीज को ग्रो करते समय कुछ समस्याएं आती है। इनके कंटेनर या टब में ज़्यादा दिन स्टोर किए गए पानी में मच्छरों के अंडे या लार्वा पनपते हैं, जिससे मच्छरों से डेंगू मलेरिया जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए अगर हो सके तो हफ्ते में कम से कम एक बार इनके टब से पुराना पानी निकालकर दूसरों पौधों को दे दीजिए और इन टबों में फिर से नया पानी भर दीजिए। और बार बार पानी निकालना अगर पॉसिबल नहीं होता तो इस रुके हुए पानी में छोटे गप्पी फिश छोड़ दीजिए, जो मच्छरों के अंडे और लार्वा को खा जाते हैं, जिससे मच्छरों का प्रोडक्शन और फैलाव रुक जाता है। सूरज की प्रखर रोशनी से प्लास्टिक कंटेनरों या टब का पानी गर्म हो जाता है, जिससे इन वाटर लिलीज के हेल्थ पर बैड इफेक्ट हो सकता है। इससे बेहतर सीमेंट्स के पॉट्स होते हैं, क्योंकि सीमेंट्स के पॉट्स में प्लास्टिक कंटेनरों या टब जैसी समस्या ज़्यादातर नहीं आती, जो प्लास्टिक के टब में आती है। अगर गार्डन में खुली जगह हो तो इन वाटर लिलीज के लिए हम पक्का टैंक बना सकते हैं, या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें पॉलीथीन पेपर्स बिछाकर उसमें पानी डालकर भी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर पानी का नेचुरल टेम्परेचर रहता है और इसीलिए नर्सरी वाले ज़्यादातर ज़मीन के अंदर ही छोटे छोटे टैंक्स बनाते हैं। दोस्तों, सभी प्रकार के बत्तखों को इसके स्वादिष्ट बीज और इनके कंद बहुत पसंद होते हैं। इनके पानी के नीचे की जड़ों में स्टार्च होता है, जिनकी वजह से यह खाने योग्य होता है। इनके बीज और कंदों को डक्स बहुत चाव से खाते हैं। यह येलो वाटर लिली प्रमुख तौर से रेड हेड्स, रिंगनेक्स, कैनवास बैक जैसे पक्षियों का पसंदीदा भोजन है। बड़े जलाशय झीलों के पास जहाँ येलो वाटर लिली बड़े पैमाने पर फैलती है, वहाँ यह जल पक्षी आकर्षित होते हैं। इस येलो वाटर लिली के स्वादिष्ट बीज जहाँ इसका प्राकृतिक आवास है, मतलब फ्लोरिडा से मेक्सिको तक, बड़े पैमाने पर इन जल पक्षियों के लिए चारे का काम करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर सभी वाटर लिलीज की प्रजातियाँ थोड़ी जहरीली होती हैं। इनके फूल, बीज और कंदों को छोड़कर लगभग बाकी सभी भागों में नोफेरिन नाम का एक अल्काइड पाया जाता है, जो जहरीला होता है। दोस्तों, प्राकृतिक एरिया में इस निम्फियाना मैक्सिकाना वाटर लिली का जीवन काल परमानेंट चिरस्थायी होता है, क्योंकि प्राकृतिक एरिया में कंदों द्वारा यह प्राकृतिक रूप में हमेशा विकसित होते रहते हैं। हमारी आँखों को और मन को एक सुखद अनुभव देने के साथ साथ सभी प्रकार के बत्तखों का यह स्वादिष्ट भोजन भी है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि हर जीव के भरण पोषण की सारी व्यवस्था कुदरत ने कितनी समझदारी के साथ बनाई है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।